क्यों डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मार्केटिंग करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो टारगेट ऑडियंस, जो उसका टारगेट ऑडियंस है तो उसको वो बहुत इजीली टारगेट कर सकता है और उसके लिए ना वो स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता है। जो जैसे कि मेरा एक क्लोथिंग स्टोर है तो मैं लड़की लोग के लिए क्लोथिंग बेचता हूँ, सेल करता हूँ, तो मैं सिर्फ लड़की लोग को ही टारगेट कर सकता हूँ। ऐसा ऑप्शन हमें मिल जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जो जिससे हम अपनी टारगेट ऑडियंस के पास बहुत ही कम बजट में जाके पहुंच सकते हैं। दूसरी बात यह है ब्रांड आइडेंटिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बहुत कम समय के अंदर एक अच्छा ब्रांड बनाए तो आपको करना क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट कर देना है। इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी आपका बन जाता है, जिसके माध्यम से और स्टोरी टेलिंग करके आप अपनी जो ऑडियंस है तो आप उनको आपके साथ कनेक्ट कर सकते हो। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। इसमें आपको बहुत ही कॉस्ट बहुत आपको कम लगता है। जैसे कि आप 100 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं एड में, तो उससे आपको लगभग आराम से आप 1 से 2 हज़ार लोगों तक इजीली पहुंच जाओगे सिर्फ 100 रुपीज़ में। अगर आप ये अमाउंट बढ़ा देते हो तो आप बहुत ब्रॉड ऑडियंस के पास, वो भी टारगेट वाला ऑडियंस के पास अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हो। अगर हम फैक्ट की बात करें तो अभी सोशल मीडिया 4.9 बिलियन लोग पूरी दुनिया में सोशल मीडिया को यूज करते हैं। उनमें से 76% जो लोग हैं वो कहीं लोकल दुकान पर अगर जाते हैं तो उससे पहले वो गूगल में सर्च करके जाते हैं, जैसे कि बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी, बेस्ट क्लोथिंग शॉप नियर मी, बेस्ट हार्डवेयर स्टोर नियर मी, इस प्रकार की सर्च करके वो जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए। तो आपको ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो सबसे आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप समय से पहले ही आ जाओ, ताकि जब आपको एडवांटेज मिल जाए कि आपके बिजनेस को इजीली आप ग्रो कर सको और आपका बिजनेस का एक नया ब्रांड बना सको। इसके बाद हमारा जो स्टेप 2 में आता है, अगर आपने अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ गया तो उसके बाद आप करोगे क्या। जब तक आपकी माइंड में कुछ नहीं होगा मेरे को ये करना है, तो आपका फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ऑनलाइन ला के। तो जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा उसमें रहेगा कंटेंट प्लानिंग। आपको सबसे पहले आपका जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस है आप उसके लिए कंटेंट कैलेंडर बनाओ। आप पर डे उसके अंदर क्या पोस्ट करोगे, आप किस प्रकार का जो एजुकेशन कंटेंट दोगे और या फिर प्रमोशनल कंटेंट दोगे, या फिर आप जो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वैसा कंटेंट रखोगे, रील फॉर्मेट में दोगे या फिर क्राउजल के फॉर्मेट में या फिर पोस्ट या फिर वीडियो के फॉर्मेट में, आप किस प्रकार दोगे आपको उसको प्लानिंग करना है बड़े अच्छे से। यानी कि आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना है, जिससे आपकी माइंड में कभी कन्फ्यूजन ना आ सके कि आज मैं क्या पोस्ट करने वाला हूँ, कल मैं क्या पोस्ट किया था, परसों में क्या करने वाला हूँ। आप प्लानिंग कर सकते हैं, आज मैं एजुकेशनल कंटेंट दूंगा, कल मैं प्रॉब्लम सॉल्व कंटेंट दूंगा, तीसरे दिन मैं अपनी ऑफर दिखाऊंगा, चौथे दिन मैं अपनी जो ऑफिस की या फिर जिसमें प्रोडक्ट सर्विस बनता है उसकी बैकएंड में क्या चलता है वो दिखाऊंगा। ऐसे आप करोगे ना तो जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे एंगेज करेंगे। जो हमारा दूसरा नंबर पॉइंट होता है वो है वीडियो। आपको सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा प्रेफर देना है, क्योंकि अभी रील और शॉर्ट की ज़माना है, ये जल्दी वायरल हो जाता है। अगर आप कंसिस्टेंसी होके काम करोगे ना पर डे के हिसाब से वीडियो अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो वायरल होने की बहुत चांस बढ़ जाता है, और आप बहुत कम समय के अंदर ना जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा एफर्ट देके आप इजीली लोगों तक पहुंच सकते हो। ठीक है। दूसरी बात होता है कम्युनिटी बिल्डिंग। जो भी लोग आप तक आता है आपसे जुड़ता है तो आप कोशिश करिए आप उनका एक कम्युनिटी बनाओ, जैसे कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट हो गया, या फिर टेलीग्राम चैनल हो गया, या फिर इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स क्यों ना हो, या फिर फेसबुक में फॉलोअर्स क्यों ना हो, यूट्यूब का सब्सक्राइबर क्यों ना हो। आप उनसे हमेशा जुड़ के रहिए। अगर वो आपसे कोई सवाल कर रहे हैं तो आप डीएम के हिसाब से उनको रिप्लाई दीजिए। व्हाट्सएप में कुछ क्वेरी आ रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए। कोई अगर पूछ रहा है प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, सर्विस की प्राइस क्या है, इतना क्यों, आप उनसे कनेक्ट बनाओ। जो कनेक्ट बनोगे ना तो फिर वो कम्युनिटी, कनेक्ट से कम्युनिटी बिल्ड होगा, कम्युनिटी में ही दम होता है।
क्योंकि अगर आपके पास 5 लाख सब्सक्राइबर है या फिर 1 मिलियन है और आपके पास कम्युनिटी नहीं है ना, लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करता। ट्रस्ट कैसे करेंगे? पिछली वाले स्लाइड में हमने दिखा था ब्रांड आपको कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, उसके बारे में। तो आपको कम्युनिटी बनाना है। अगर हम रिसर्च की फैक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना 83% जो है यूजर वो नया प्रोडक्ट अगर कुछ परचेस करते हैं ना, तो वो इंस्टाग्राम पर जाके ढूंढते हैं, उसका जो डिस्कवर करते हैं तो इंस्टाग्राम से करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप इंस्टाग्राम पर पेज बनाओ और वहाँ पर रेगुलर अपलोड करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि आपने ना बना दिया कि सबसे पहले आपका जो ऑफलाइन बिजनेस है उसको आपने ऑनलाइन लेके आ गया। दूसरी स्लाइड में हमने दिखा कि आपने, हाँ हाँ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ରହିଥା। ଆରେ ମୁଁ ୱାଇଫାଇ ଦେଇକି ମୋ ଲାପଟପ୍ ଚାର୍ଜ नहीं ना। जैसे कि हमने पिछले 2 स्लाइड में देखा, सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन लाना है। दूसरा आपको कंटेंट प्लानिंग करना है और उनसे फीडबैक मतलब लेना है, कनेक्ट कम्युनिटी बिल्ड करना है। जो हमारा तीसरा नंबर है वहाँ पर आपको कस्टमर से फीडबैक लेना है। आपका जो भी प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो, आपको ध्यान देना है कस्टमर उसके बारे में क्या बोलता है। आप उनसे क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन कैसा पूछोगे? जैसे कि आपने कम्युनिटी बनाया फॉर एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप में, तो वहाँ पर आप पूल क्रिएट कर सकते हो। क्या आपको लगता है हम प्रोडक्ट में और कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? क्या आपको हमारा सर्विस अच्छा लगा? तो क्या आप फीडबैक देना चाहते हैं? तो जैसे वो फीडबैक कलेक्ट करोगे ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा आप प्रोडक्ट या सर्विस में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और या फिर सर्विस की क्वालिटी और इंक्रीज होगा और जो मार्केट में वो कॉम्पीट करने के लिए रेडी होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद आपको उनसे फीडबैक लेना है, ठीक है। जो हमारा ये 7 नंबर पोजीशन है उसके अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आप लोकल एरिया में हैं, आपकी दुकान है, तो आप कोशिश करिए लोकल एरिया में जो भी इन्फ्लुएंसर है आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे कोलैबोरेशन करिए और उनसे आपका जो बिजनेस है उसको प्रमोट करवाएं, क्योंकि उनके पास फॉलोअर्स है, ठीक है। और मेक श्योर कि ये बहुत ही बड़ा एक आपको एडवांटेज मिल जाएगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। तो आप उनसे कांटेक्ट करके बहुत कम पैसे में या फिर ना के बराबर पैसे में आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये बहुत गेम चेंजिंग का काम होता है, ठीक है। अगर आप कर लेते हो ना तो डायरेक्ट आप उन सभी कस्टमर के पास पहुंच सकते हो जिनके पास आप पहुंचने में टाइम लगता है, तो आप फटाक से पहुंच सकते हो। ऐसा अगर 3-4 जो क्रिएटर है उनसे कोलैबोरेशन कर लेते हो ना, तो बड़ी इजीली आप अपनी ब्रांड को प्रेजेंट कर सकते हो मार्केट में और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। इसके बाद जो आता है वो ट्रेंड एडप्शन। जो भी ट्रेंड चलता है ना तो आप उसको एडप्ट करना सीख लो। जैसे कि अभी ट्रेंड में चला था आमिर खान का जो डुप्लीकेट ऐसा कुछ था, मेरे को तो पता नहीं है, ठीक है। तो वैसे जो भी ट्रेंड चलता है, म्यूजिक ट्रेंडिंग म्यूजिक हो गया, ट्रेंडिंग हुक हो गया या फिर ट्रेंडिंग सॉन्ग हो गया, ट्रेंडिंग कुछ ऐसा चीज़ जिससे अभी ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड करता है, तो आप उसको आपकी बिजनेस की वीडियो में किस प्रकार इंटीग्रेट कर सकते हो उसको पहले सोचो। सोचने के बाद ना ऐसा बना दो, क्योंकि बहती गंगा में अगर आपको भी पैर धोना है ना, तो आपको करना क्या है, गंगा के साथ ही डूब जाना है, तभी जाके आप उसका फ़ायदा ले पाओगे। एग्जाम्पल थोड़ा बकवास है पर समझने वाले समझ जाएंगे। तो आपको ट्रेंड फॉलो करना है, ठीक है। ट्रेंड फॉलो करोगे ना तो आप बड़ी इजीली वायरल हो सकते हो, आपके बिजनेस लोगों तक पहुंच सकता है, ठीक है। अगर हम फैक्ट की बात करें तो 90% जो इन्फ्लुएंसर है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ही गेम चेंजिंग चीज़ है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कि हम आपके लिए भी यूजीसी जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं, आपके लिए हम भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो एक टिप्स हमने दिया है कॉम्पिटिटर की, जो नेगेटिविटी रिव्यू को पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद ना आपकी जो भी कंप्यूटर है उसका नेगेटिव रिव्यू को पढ़ो, पढ़ने के बाद आप
उसी से आपकी प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करो। इससे आपको बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये आपको लगता होगा, लेकिन अगर आप ये सभी चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बड़ी इजीली मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हो। कंपटीशन को बीट करके आप अपना प्रोडक्ट को फर्स्ट पोजीशन पर रख सकते हो। जब ये सारी चीज़ हो जाएगा ना, तो इसके बाद आपको आता है कि आप अपने बिजनेस को अब किस प्रकार ट्रैक करोगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी आपका सोशल मीडिया हो गया, तो हर सोशल मीडिया में जो एनालिटिक्स पेज आता है वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कितना लोग आपको लाइक किए, कितना फॉलोअर्स की बढ़ा आपका, कितना एंगेजमेंट आ रहा है, लोग आपसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, वो उसको मॉनिटर करो। मॉनिटर करने के बाद ना आपको डाटा मिलेगा, जिससे आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को या फिर आपके प्रोडक्ट सर्विस को आप और बेहतर कर सकते हो। ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल चीज़ है। आप जो एनालिटिक इसके लिए दिया जाता है कि ताकि आप उसको एनालाइज करो और सीखो, सीखने बाद आपके प्रोडक्ट सर्विस में इम्प्रूवमेंट लाओ। इसके बाद आ गया ट्रैफिक। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आज की डेट में वेबसाइट बनाना ज़रूरी नहीं है, पूरा मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया है, ठीक है। तो वेबसाइट बनाओ। वेबसाइट में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, 2 से 3 हज़ार रुपये में होस्टिंग ले लो और 1 हज़ार रुपये में डोमेन ले लो, हो गया। खुद वेबसाइट बना लो। अगर वो खुद नहीं बना सकते हो, उसको मेंटेन नहीं कर सकते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा पूरा 5 हज़ार के अंदर ना आपका पूरी साल भर का इसके अंदर हम आपको करके दे देंगे। एक सिंपल सा वेबसाइट बनाओ जिसके अंदर आप अपनी जो भी लीड है उसको कलेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको दिखा सकते हो, क्योंकि इससे गूगल का भी, गूगल माई बिजनेस का जैसे वहाँ पर वेबसाइट का सेक्शन नहीं आता है, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। वेबसाइट का मतलब आपका ऑनलाइन दुकान, जैसे कि आपकी ऑफलाइन दुकान है, वैसे ऑनलाइन में आपका वेबसाइट अगर है तो आपको उन ब्रांड से ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा जिसके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा कोशिश करो, आपको एक वेबसाइट बनाना ही बनाना है, ठीक है। और वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है, होम पेज और प्राइवेसी पॉलिसी, ऐसा ही 2-4 पेज क्रिएट करना है। तो आप इजीली यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख के कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो हमसे आप कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो तीसरा नंबर है लीड कॉस्ट। अगर आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तो आप देखो आपकी लीड कितने में आ रहा है। मान लो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो, फिर भी आप देख लो आपकी पर लीड कितने में कॉस्ट आ रहा है। जैसे कि आपका 500 रुपये का प्रोडक्ट है और 10 रुपये में आपकी लीड आता है, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो इस प्रकार आप आपकी जो लीड है उसको ट्रैक कर सकते हो। अगर फैक्ट की बात करें, मार्केट में जो सोशल मीडिया बिजनेस है, तो वो 70 सोशल मीडिया में जिनका प्रेजेंट है, तो वो 73% ग्रो कर रहे हैं जो नहीं है सोशल मीडिया में उनसे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में दम हो, अगर वो दिखे भी ना, तो फिर बिकेगा कैसे, आप खुद ही बता दो, ठीक है। आप अच्छे से एनालाइज करो सारा चीज़। नेक्स्ट में जाते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। स्केलेबिलिटी, यानी कि अब आपकी जो बिजनेस है वो स्केल की फेज में आ गया है। आप स्ट्रैटेजी बनाओ, अच्छी स्ट्रैटेजी। आपने जो काम किया है पिछले 1 महीने में, 2 महीने में या फिर 6 महीने में, तो आप कोशिश करो उसको किस प्रकार ऑटोमेशन करोगे। क्योंकि आप तो हमेशा बैठ के ये सारा काम नहीं करने वाले हो, या फिर आप किसी को हायर नहीं करने वाले हो ज़्यादा, मतलब 10 आदमी का काम है तो आप ऑटोमेशन यूज करके एक आदमी से वो करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको 10 आदमी रखना है, ठीक है। तो आप एक अच्छा, अगर आपसे हो पाता है, हो पाता नहीं हो पाता है, दोबारा फिर हमसे कांटेक्ट कर लो, हम आपकी बिजनेस की पूरी ऑटोमेशन क्रिएट करके दे देंगे। मैं तो ये प्रेफर करता हूँ हमसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में इतना वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको देख के ही कर दोगे। आपका पैसा बचाओ, जो पैसा आप किसी एजेंसी ओनर को दोगे, चाहे हमें हो या फिर किसी को, आप वो उस पैसे से ना आपका मार्केटिंग करो, ठीक है। इससे आपकी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान काम है। अगर आप चाहोगे तो 1-2 वीडियो देखोगे, 3 वीडियो देखोगे, 2 से 3 दिन समय दोगे ना, आप खुद ही कर लोगे। ऑटोमेशन में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आपका जो बिजनेस है ना वो 24/7 चलता है। रात को जैसे कि मान लो आपने फेसबुक ऐड रन किया और रात को 12 बजे, जैसे कि आजकल के लोग रात को 12-1 बजे चलाते हैं, तो उन्होंने 12 बजे आपकी प्रोडक्ट दिखा, ठीक है।
तो उनको मन हुआ कि आपसे कांटेक्ट करने के लिए, वो तो रात को 12 बजे आपको कॉल नहीं कर सकते हैं ना। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर व्हाट्सअप से आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, वो सारा काम व्हाट्सअप से ही हो जाएगा, व्हाट्सअप मार्केटिंग जिसको कहते हैं। तो आप ऑटोमेशन सेट करो आपके बिजनेस में, हर कोई बिजनेस में, छोटे से छोटे बड़े से बड़े बिजनेस में ऑटोमेशन अब हो गया जब से एआई आया है। ठीक है, तो आप अपनी बिजनेस को ऑटोमेशन पे डाल दो। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। आप कस्टमर को ना किस प्रकार लाइफ टाइम वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे, और जो कस्टमर एक बार आपको चुन लिया तो आप कोशिश करो वो कभी दूसरी जो बिजनेस है उसके पास ना जाए, दूसरी चीज लोगों से सामान ना ले। ठीक है, वो आपसे ही ले। तो आपको उसी प्रकार काम करना। आपको लगता होगा ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन मेरा यकीन मानिए बिल्कुल लेंदी प्रोसेस नहीं। लेंदी उनको लगता है जिनके पास ना इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। एक बार वो नॉलेज गैदर कर लेंगे ना तो बिल्कुल कोई लेंदी नहीं है। आप खुद सोचिए, जब कोरोना फर्स्ट फेज आया था तो सब लोग डर के घर में छुप गए थे कि हमें कोरोना ना हो जाए, हम खुद ही छुप गए थे। जैसे कि सेकंड फेज आया, लोग थोड़ा बहुत जान गए क्योंकि नॉलेज आ गया। नॉलेज से हमारा डर खत्म हो जाता है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा ना तो आपको डर लगेगा, लोग आपको डराएंगे। तो आपको करना क्या है, नॉलेज को इकट्ठा करना है आपकी बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में थोड़े बहुत जानकारी तो होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो कंपटीशन आके आपको ओवरटेक करके चला जाएगा। तो आप कोशिश करिए ये सब चीज़ें आप खुद करने के लिए। अगर आप खुद नहीं कर पाते तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए। ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन हम आपको यही सजेशन देंगे आप खुद कर लो। खुद जब तक नहीं करोगे ना तब तक सीखोगे नहीं। खुद कर लो, फिर ऑटोमेशन में उसको सेट कर लो, आपका धंधा ऑटोमेटिक चलेगा। आप अपनी धंधे को स्केल करने के बारे में सोचो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपकी कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।